हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग एल्गी कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एल्गी इज़ ये जो वाटर बॉडीज़ के सतह पे बहुत बहुत लोगों ने देखा होगा, यही जो रहते हैं जो एकदम पॉल्यूटेंट्स की तरह प्रेजेंट रहते हैं, उन्हीं को हम लोग एल्गी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एल्गी जो रहते हैं वो क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब उनमें क्लोरोफिल वाले पिगमेंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ एल्गी मैं ये डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी। सिंपल, थैलॉइड, ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक रहते हैं। ठीक है, थैलॉइड का मतलब भी मैं बताऊंगी अभी। दे अकर इन फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स होगा, यहाँ पे सॉइल्स होगा, एंड वुड एंड देयर मैसिव फॉर्म्स लाइक केल्प्स। ये जहाँ पे ये अपीयर करते हैं, ये चीज़ें याद रखनी है। अगर लिख दिया जाता है कि दे आर नॉट अपीयरिंग इन मरीन वाटर इन नीट में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो ये बेसिकली गलत हो जाएगा। दे अपीयर इन मरीन वाटर एंड उनका सबसे मैसिव फॉर्म जो है वो केल्प कहलाता है, जो कम से कम 40 से लेकर के 100 फीट तक लॉन्ग रह सकता है। ठीक है, दे फॉर्म एसोसिएशन विथ फंगस एंड एनिमल्स, जैसे कि स्लॉथ बेयर। तो जो एल्गी होते हैं ना, वो फंगस के साथ एसोसिएशन तो करते हैं, जिसको हम लोग लाइचेन बोलते हैं, जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया, आप उसमें जा कर के देख सकते हो। तो इसको हम लोग लाइचेन बोलते हैं। एंड एनिमल्स के साथ अगर वो एसोसिएशन करते हैं तो उसको हम लोग स्लॉथ बेयर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट्स आर दे हैव वेरिएबल साइजेस लाइक कॉलोनिकल। किसी में जो रहते हैं ये कॉलोनी टाइप्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके के कॉलोनी के टाइप्स, इस तरीके से ये कॉलोनी टाइप प्रेजेंट रहता है, जो कि बॉल बॉक्स में प्रेजेंट रहता है। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम आप देख लेना। एंड फिलामेंटस लाइक यूरोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगेरिया, जो कि एक फिलामेंट में प्रेजेंट रहता है, एक फिलामेंट के तौर पे प्रेजेंट रहता है। दे रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव, असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो ये 3 तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। और वेजिटेटिव में मोस्ट कॉमन जो है वो फ्रैगमेंटेशन होता है, फ्रैगमेंटेशन। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप्स इनटू थैलस बॉडी। अब मैं बताऊंगी थैलॉइड या फिर थैलस बॉडी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी होता है। किसी में डिफ्रेंशिएटेड मिल जाएगा, बट जनरली अलग अनडिफ्रेंशिएटेड बॉडी कंसिस्ट करता है। ये जो रहता है, ये नीचे वाले को हम लोग होल्ड फास्ट बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा होल्ड फास्ट के ऊपर में स्टाइपी, जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके अपर पार्ट में फ्रॉन्ट बोलते हैं। ये मैं बता दूंगी। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। द मोस्ट कॉमन इज जू स्पोर। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें जू स्पोर होते हैं। ठीक है, मतलब कि असेक्सुअल टाइप्स ऑफ स्पोर्स विच आर मोटाइल। दे आर फ्लैजिलेट एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट। जो असेक्सुअली जो स्पोर्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, वो मोटाइल होते हैं ऑब्वियसली। अगर नॉन मोटाइल होता है तो उसको हम लोग अप्लानोस्पोर बोलते हैं। एंड ऑन जर्मिनेशन, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो न्यू प्लांट को राइज करते हैं, मतलब न्यू एल्गी को राइज देते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दी गैमेट्स, लाइक सम ऑफ देम हैव फ्लैजिलेट, मतलब कोई मोटाइल होंगे और जिनमें सिमिलर साइजेस होगा गैमेट्स का। ये है एक तरीके का गैमेट, ये है दूसरे तरीके का गैमेट। ये अगर सिमिलर साइजेस के हैं और सिमिलर साइजेस के, ठीक है, तो उसको वो एग्जांपल जैसे यूरोथ्रिक्स में प्रेजेंट रहता है, जो कि एक ग्रीन एल्गी होता है। टाइप ऑफ एल्गी में मैं बता दूंगी। और नॉन फ्लैजिलेट होते हैं, मतलब फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट होगा, मतलब क्या होता, फ्लैजिला उसमें प्रेजेंट ही नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा कि नॉन मोटाइल होगा बट सिमिलर साइजेस, जिसमें सिमिलर साइजेस है। ठीक है, लेकिन फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, बट वो फिर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो वो प्रेजेंट रहता है स्पाइरोगिरिया में। ठीक, नेक्स्ट इज वेरिएबल टाइप्स ऑफ गैमेट्स, जो कि आइसोगैमेस होते हैं, एनाइसोगैमेस होते हैं, एंड ओगैमेस होते हैं। यूडोनोरिया एनाइसोगैमेस के एग्जाम्पल होता है, ओगैमेस के एग्जाम्पल वोलोक्स और फ्यूकस होते हैं। अब आइसोगैमेस उनको बोलते हैं जहाँ पे 2 तरीके के सेक्सुअली मीटिंग गैमेट्स जो होंगे वो सेम साइजेस के रहते हैं। ठीक है, और एनाइसोगैमेस में जो डिसिमिलर इन साइजेस के रहते हैं, शेप एंड साइजेस के। ओगैमेस में बेसिकली बहुत अलग कंडीशन आ जाता है, जिसमें मेल जो रहते हैं वो मोटाइल होते हैं और स्मॉल इन साइज होता है, जो बेसिकली ह्यूमन बींग्स में होता है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो बेसिकली लार्ज इन साइज होता है और नॉन मोटाइल होता है, मतलब एक जगह पे स्टैटिक रहता है।
At least half of the total CO2 fixation on the earth is carried out by algae through photosynthesis. तो ये benefits या फिर uses of the algae बताया गया है NCERT में. At least half of the total CO2 fixation, मतलब half of the total CO2 fixation जो रहता है वो basically algae के कारण ही होता है. They are important as primary producer of energy rich compounds which forms the basis of food cycles of all aquatic animals. तो ये भी उनका यूज़ ही है. ठीक है, तो बेसिकली मैं बताने वाली थी थैलस बॉडी में. तो थैलॉइड बॉडी क्या होता है कि एक तरीके का बॉडी होता है. बेसिकली आप कैक्टस देखे हो ना, वो एल्गी नहीं होता बट उसी तरीके से थैलॉइड बॉडी होता है. एक लीफ ऑफ अ कैक्टस अपने मन में याद रखिएगा. ये जो एकदम नीचे वाला रहता है इसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसमें एक तरीके का होल्ड फास्ट प्रेजेंट रहता है, एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल्ड फास्ट बोलते हैं. ठीक है, और ये वाला जो उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइपी बोलते हैं. ठीक, और ये जो ऊपर वाला रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉन्ट बोलते हैं. ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स ऑफ अ थैलॉइड बॉडी है. ठीक है, ये वैसे रहता है. अब होगा क्या कि फ्रॉन्ट जो रहता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये फ्रॉन्ट जो रहते हैं वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है. ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से कंसिस्ट करके रखता है. बस दिस इज़ ऑल फॉर एल्गी. थैंक यू.